नमस्कार, आदाब। मैं पेश करने जा रही हूँ देश और विदेश की ताज़ा और ताज़ा तरीन ख़बरें। आज का समाचार में जो मुख्य समाचार जो सब तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये धमकी दी है ब्रिक कंट्री के लिए, जितने भी जो सदस्य हैं जो ब्रिक कंट्री से रिलेटेड हैं उनको उसने धमकी दी है कि अगर कोई भी ब्रिक कंट्री के जो लोग हैं अपना खुद का कोई संघीय मुद्रा यानी खुद का कोई पैसा वो बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बना सकते हैं। और ख़ासकर उसने कहा जा सकता है कि भारत को भी डायरेक्ट धमकी दी है, क्योंकि भारत भी जो है वो ब्रिक कंट्री का सदस्य है, उसका वो होस्टिंग भी कर चुका है। क्योंकि अभी हाल ही में जो है रशिया में जो है इस मुद्दे पर बातचीत की जा रही थी कि उनके खुद की कोई संघीय मुद्रा होगी, पर ट्रम्प का कहना है कि दुनिया में डॉलर जो है सबसे ज़्यादा मजबूत है और डॉलर को कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है, इसलिए डॉलर का मजबूत होना ही ज़रूरी है। अगर कोई भी देश इसके ख़िलाफ़ जाता है तो उसको अमेरिका से संबंध ख़त्म करना होगा, यानी डायरेक्ट वो अपने देश से रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। और ट्रम्प ने कहा और अपने वेबसाइट पे उसने पूरा लिखा कि कोई ये ना समझे कि ये सब बातें होगी और मैं चुप रहूँगा। उसका कहना था कि मैं इस पर सख्त सख्त कदम उठाऊँगा। और ट्रम्प ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अगर कोई ब्रिक कंट्री का सदस्य हमारी बात नहीं मानता है तो वो हमारे देश से यानी अमेरिका से उसका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से वो बिज़नेस नहीं करेगा और उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई करता है तो उसे 100% टैरिफ यानी 100% टैक्स का सामना करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति ट्रम्प की सीधे सीधे धमकी है, जो ये उसने कहा कि आपको अगर रिश्ता रखना है तो आपको हमारी बातों को मानना होगा और नहीं मानना है तो हमारे देश से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि वहाँ इमरान खान के जो फॉलोवर्स हैं और जो उनकी वाइफ है बुशरा बीबी, तो ये सब मिल कर के आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन उनका रोड पे आ गया और आंदोलन पूरा उग्र हो गया, यानी उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े, पथराव हुआ, गोलियां चली, कई लोग मारे गए, सबकी जान चली गई। आखिर में जो है पाकिस्तान की जो सेना है, हमेशा सेना का हस्तक्षेप रहता है वहाँ पाकिस्तान में, वहाँ की सेना ने आकर के उनके विद्रोह को दबा दिया और सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया। अब सारे लोग जो हैं सबके सर पे गिरफ्तारी लटक रही है। एक तो पहले से ही इमरान खान जो है जेल में बंद है, उसके बाद अब बुशरा बीवी के ऊपर भी उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बातें चल रही है। और इस वजह से बुशरा बीबी अब अपने आप को छुप छुप कर चल रही हैं और उनके जो फॉलोवर्स हैं उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे मैं बताना चाहूँगी कि बाकी की जो खबरें क्या है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में महागठबंधन को तो हार का सामना करना पड़ा और महायुति जो है वो आसमान पे चली गई और उसने बम्पर जीत हासिल किया करने के बाद। पर इतना होने के बाद भी अभी तक महायुति ने यानी बीजेपी ने अपना कोई भी प्रत्याशी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन होगा इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई बार बार मीटिंग को टाला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि वो नाराज़ होकर अपने गाँव चले गए सतारा, और अभी कल ही वो फिर वापस आए हैं और ये बात ही चल रही है कि क्या किया जाए। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से तो कह दिया कि ठीक है वो मुख्यमंत्री पद नहीं लेंगे, पर उनको बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट पद चाहिए, पोस्ट उनके मंत्रिमंडल को, तो इस वजह से बातचीत चल रही है। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का, ये बात देखने लायक है और सबको वेट करना होगा कि बीजेपी यानी बीजेपी आला कमांड अमित शाह और मिस्टर मोदी क्या डिसीजन लेते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो किसे बनाते हैं। कहीं मध्य प्रदेश और जो यूपी में जो हर जगह जो कि एक गेम हो जाता है कि लास्ट में नाम किसी और का आता है और आखिर में मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। तो इस वजह से जो है
अभी हम लोगों को देखना होगा कि बीजेपी का अगला वार क्या हो सकता है। इधर जो है महागठबंधन हारने के बाद भी काफ़ी ज़ोर शोर में लगी है और ज़ोर शोर के बाद अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और चुनाव आयोग पे उन लोगों ने शिकायत किया है और कहा है कि ये जो चुनाव है, जो वोटिंग है, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने के लोग नहीं हैं उतनी वोटिंग दिखाई जा रही है। तो इस पर जो चुनाव आयोग ने अपना अपना संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पर जाँच होगी। जितने भी जो माइक्रो कंट्रोलर हैं, यानी जिस पर वोटिंग की गई है, वो सब की जांच होगी और हर एक पार्टी, जो पार्टी हारी है, वो सब इसका जांच कराने के लिए चुनाव आयोग से मांग कर रही है और चुनाव आयोग भी तैयार है। अब तो अजीत पवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि जितनी भी जो पार्टियां जीती हैं अजीत पवार की गुट से जो जीते हैं, उन सब का जो है वापस जो है उनकी चेकिंग होगी और उनकी जांच की जाएगी। तो इस मामले में जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जांच की जाएगी। एक कंट्रोलर का जांच करने का कम से कम 9 से 10 हज़ार का खर्च आता है। तो ये जो हज़ारों हैं, तो कम से कम एक एक पार्टी 9 लाख और 10 लाख रुपए दे रही है ताकि इसकी वापस से जांच की जाए और हर एक पार्टी दी जांच की इसके लिए वो पैसा दे रही है। जैसे कि शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है, कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इन सब लोगों ने कहा है कि जो चुनाव है, ये जो वोटिंग है, ये सही नहीं हुई है, इसमें घोटाला हुआ है और ज़बरदस्त घोटाला हुआ है। इस मामले में ये सब बातें चल रही है और इस वजह से जो है वापस वोटिंग की मांग की जा रही है और जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में इनका एक भाषण था। इनका भाषण इतना ज़बरदस्त था इन्होंने दिया और इन्होंने बीजेपी के ऊपर ज़बरदस्त वार पे वार किया और कहा कि ये जो सरकार है ये बांटने की सरकार है। ये जो है लोगों में जो है उनके दिमाग को उनके अंदर बंटवारा कर रही है, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि जो बीजेपी सरकार है ये सबको बांटने की कोशिश कर रही है, धर्म के नाम पे बांट रही है। पर हम लोग जो है भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, बाबा राव साहब अंबेडकर, क्योंकि संविधान में सब लोग बराबर है और जाति जनगणना जो है उसमें वो अधिकार है, यानी सूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति। तो ये सब के बारे में उन्होंने संविधान के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी सरकार है ये संविधान को ख़त्म करना चाहती है और ख़त्म कर वो अपने ही मनमानी कर रही है। इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर। और अगली खबर है यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल के जामा मस्जिद में जितने भी जो सर्वे कराए गए हैं और आगे भी जो कराई जा रही है, जैसे बदायूं की मस्जिद में, संभल के जामा मस्जिद में और आगे अजमेर की बात आ रही है कि अजमेर में भी जो है ये सर्वे की जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोशिश करनी जा रही है, ये सब संविधान के खिलाफ है। शिवसेना के अध्यक्ष संजय राउत ने ये इल्ज़ाम लगाया और डायरेक्ट सीजीआई यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे ये आरोप लगाया, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उन्हीं की गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ही ये सर्वे के बारे में कह दिया कि भाई आज़ादी के बाद ये कही गई थी, ये संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म स्थल को हाथ नहीं लगाएगा, जो जैसे जिसका धर्म स्थल है वो वही रहेगा। पर चंद्रचूड़ ने इसमें एक नई धारणा पैदा कर दी और नया लाइन और नई चीज़ें बता दी कि भाई हम धर्म स्थल को हटा नहीं रहे हैं, हम सर्वे कर सकते हैं। तो इस पर डायरेक्ट जो है संजय राउत ने इल्ज़ाम लगाया कि आज देश में जितनी भी चीज़ें हो रही है इसका डायरेक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट की गलती की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ ने ये सब कह दिया कि आप सर्वे कर सकते हैं। तो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं जो नीचे की सिविल कोर्ट है या हाई कोर्ट है ये सब सर्वे का आज्ञा दे रही है। जैसे आगे अब होने वाला है अजमेर है, उसके अलावा जो है बदायूं की मस्जिद है, उसके अलावा और भी बहुत सारी मस्जिद है जहाँ पे सर्वे की कोशिश की जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गलत काम हो रहा है और संविधान के खिलाफ हो रहा है, ये संजय राउत ने कहा। कांग्रेस में संभल के बारे में एक नई योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक नया मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग संभल जाएंगे, वहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस पर जांच करेंगे
और इस पर जांच बैठाई जाएगी, क्योंकि इसके पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी काफ़ी आरोप लगाया और संभल जाने की कोशिश की, पर उनको संभल नहीं जाने दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। अब कांग्रेस में ये कोशिश की जा रही है कि वो लोग संभल जाएंगे और उनके जो नेता हैं, उनका जो इंचार्ज है, उन्हें बनाया गया है, उनका नाम है अजय राज, वो उनका नेतृत्व करेंगे और इस ढंग से जो है वहाँ पे संभल में ये लोग अपना जाने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। केरल में वायनाड में प्रियंका चोपड़ा जीतने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हमलावर दिख रही हैं और डायरेक्ट हमला पे हमला कर रही है। वो बीजेपी पे, अपनी अपोजिट पार्टी पे वो हमला कर रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है। वो सिर्फ जो है कारोबारियों का साथ देती है, उनके जो है बस कारोबारी हैं, वो आम आदमियों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना था प्रियंका गांधी का, ये जो सरकार है ये सिर्फ जो है अपने बिजनेसमैन, कारोबारी पार्टी का साथ दे रही है और किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हमें बहुत संभल कर रहना होगा, हम लोग सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर मिलकर ही रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी जीतती है तो हम किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। उनका कहना था कि नो गठबंधन, हम जीतेंगे तो अपने बल पे जीतेंगे और नहीं जीतेंगे तो हम हारेंगे तो उनका कहना है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी ने भी वायनाड में जाकर मणिपुर का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हम जज्बातों की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है सिर्फ अडानी की बात करते हैं। उन्होंने भी आरोप पे आरोप लगाया। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों बहुत ही हमलावर हैं और डायरेक्ट हमला पे हमला कर रहे हैं वो लोग वायनाड में जीतने के बाद। उसके अलावा उन्होंने ये मांग की कि भाई हमें जो है सिर्फ हमें संविधान का अधिकार चाहिए। संविधान में जो लिखा है वो जो लाल किताब है वो लाल किताब नहीं है, वो संविधान है, वो हमारे देश का कानून है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। उसके अलावा जो है सीएम जो बीरेन सिंह है, इनके इस्तीफे की मांग चल रही है। ये मणिपुर के इनके इस्तीफे की मांग चल रही है और क्योंकि मणिपुर में इतना ज़बरदस्त दंगा हुआ, हिंसा हुआ, सारी पार्टियां जो है इनसे इस्तीफा मांग रही है। यहाँ तक कि अब बीजेपी का जो मामला है और ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब उनके साथ की जो भी पार्टियां हैं, जैसे मिज़ोरम में जो सीएम हैं, उन्होंने भी लाल दुहम्बा, इन्होंने भी कहा कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और इन्होंने भी आरोप लगाया कि वहाँ का माहौल सही नहीं है। अब तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि उनके अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि बीजेपी के यानी कि जो मणिपुर के सीएम हैं उनको हटाया जाए। बहुत दिन से उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो है ये मांग कर रहा है कि मणिपुर का जो हादसा हुआ है, वहाँ के जो हालात हैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उन हालात को सुधारने के लिए वहाँ के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हैं उनके अध्यक्ष, उन्होंने भी चंद्रचूड़ पे सीजीआई पे गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ज़हूर रहमान मोइजुल्ला नकवी ने कहा कि चंद्रचूड़ की गलती की वजह से ही सारा देश जो है इन चीज़ों में भुगत रहा है। ना वो ये सर्वे का जो है आदेश देते और ना ये चीज़ें आगे बढ़ती और ना ये सारा दंगा फसाद होता। तो इस दंगे की जो मेन जड़ है, जो वजह है, वो चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से सर्वे का आदेश दे दिया है, वो तो हर दिन ब दिन कोई एक नई जगह पे सर्वे की मांग की जा रही है। उधर दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया और उन पर हमला हुआ, उन पर पानी फेंका गया, हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और ये इसकी बहुत ही निंदा की जा रही है। उसके अलावा शिमला में जो संजौली मस्जिद 3 मंजिलें उसको गिराने का आदेश दिया है और शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश दिया है उसे कि जो 3 मंजिल जो मस्जिद है उसको गिरा दिया जाए। उसके अलावा MCO बाबा सिद्दीकी का जो केस है वो उसको सौंप दिया गया है।
बाबा सिद्दीकी का जो केस है उसको MCOCA पर सौंप दिया गया है, क्योंकि 26 आरोपियों पर लगा है ये धारा लगाई गई है, MCOCA की धारा लगाई गई है। और बाबा सिद्दीकी पे जो 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस पर जांच की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर उनकी हत्या कैसे हुई। इस पर सारे लोगों पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अजमेर मामले में और बदायूं मामले में, इस मामले में विष्णु गुप्त को मिली एक धमकी है। विष्णु गुप्त हैं वहाँ के, उनको जान से मारने की धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर ये सब मामला दबाया नहीं गया तो उनको जान से मार दिया जाएगा। तो उनको पुलिस कस्टडी दी गई है, यानी उनके सेफ्टी के लिए। उधर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, इन्होंने PM मोदी को डायरेक्ट कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जो कानून का उल्लंघन हो रहा है इसमें प्राइम मिनिस्टर को हस्तक्षेप करना चाहिए और इन चीज़ों को रोकना चाहिए। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो PDP की अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ये आरोप लगाया कि ये जो मंदिर के आड़ में, जो सर्वे के आड़ में और मंदिर के आड़ में ये जो मस्जिद गिराने की कोशिश की जा रही है कि सर्वे कि मस्जिद तोड़ो और मंदिर बनाओ, ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। जैसे कि बांग्लादेश में वहाँ पे हिंदुओं पे जो है जुल्म हो रहा है, उसी ढंग से जो है भारत में भी ये जो सर्वे के नाम पर जो ये काम हो रहा है वो बांग्लादेश के बराबर काम हो रहा है। तो फिर भारत में और बांग्लादेश में क्या फ़र्क रह जाएगा, क्योंकि भारत तो एक विशाल देश है और बांग्लादेश तो उसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को रोकना चाहिए, ये काम गलत हो रहा है। इन्होंने महबूबा मुफ्ती ने ही आरोप लगाया है। उधर तमिलनाडु और पांडिचेरी में जो है बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। बारिश वजह के लोगों से बहुत दिक्कत हो रही है, यातायात साधन रुक गए हैं, स्कूल कॉलेज सबको बंद करा दिया गया है, क्योंकि उधर जो है बंगाल खाड़ी से जो आने वाला साइक्लोन है, बंगाल के खाड़ी से जो उठ के आ रहा है, ये तूफ़ानी ये जो हवा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए वहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ की मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि तूफ़ान जो है भारी लहरें उठ सकती हैं और जो है जान माल का ख़तरा हो सकता है। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने, पौंडीचेरी और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर वहाँ के लोगों में यानी स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ों को बंद करा दिया गया है। जैसे कि हालात सामान्य होंगे, और यहाँ तक कि चेन्नई के एयरपोर्ट को भी बंद करा दिया गया, जैसे ही हालात सामान्य होंगे इन चीज़ों को वापस चालू कर दिया जाएगा। तो मैं अपना अब ये बुलेटिन समाप्त करती हूँ। नमस्कार।